नमस्कार दोस्तों, नैम कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। सवेरे से टेक्निकल इशू के कारण अब आज शाम को हम क्लास लेने जा रहे हैं आपकी। और कल भी हमने आपकी क्लास ली थी। अभी टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है, टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, 1-2 दिन में हम टाइमिंग फिक्स कर देंगे। और रोज़ आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। कल भी हमने अनुपात एवं समानुपात के पार्ट 1 को लेके आए थे और लगभग हमारे कोचिंग के मेंबर्स जो हैं सभी ने देख लिया होगा। और जिन्होंने नहीं देखा तो आप देख लेना, लिंक हमने आपको शेयर कर दी थी। टेलीग्राम पे भी डाल दी थी, व्हाट्सएप पे भी डाल दी थी और फेसबुक पे भी डाल दी थी। और अच्छा रिस्पांस मिला था, लोगों ने अच्छा देखा है, कमेंट भी दिया है। और कल शायद थोड़ा सा माइक में इशू आ रहा था। कल आपका माइक में इशू आया था, कुछ आवाज़ आ रही थी, बता रहे थे हमको मेंबर्स। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, देर नहीं लगाएंगे क्योंकि सुबह से हम इसी में बिजी हैं। आपका पीपीटी बन गई थी, लेकिन 2 बार हमने क्लास ली पर वो अपलोड नहीं हो पाई यूट्यूब पर। अब हम क्लास लेते हैं। नेम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हमने मैथ्स का स्पेशल बैच लॉन्च किया है। हमने मैथ्स का स्पेशल बैच लॉन्च किया है जो आपका 2020 और 2021 में आने वाले परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने बेसिक्स को लेके चलेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। फिर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेट आ चुकी है, इसमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और बैंक और एसएससी रेलवे, बैंक और एसएससी और रेलवे वालों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आपको नोट्स, पीडीएफ और लिंक मिलेंगी यूट्यूब क्लासेस की। क्लियर है? इसको ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना आप। क्लियर? चलो आगे आते हैं। आज हमारा, हम यहाँ बता दें, आज हमारा पार्ट 2 है। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट पहला कल बना था, जो सवेरे मतलब कल हमने अपलोड करी थी ये वीडियो आपको। और आज सुबह ही अपलोड होती पार्ट 2, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई है। अब हम पार्ट 2 को लेके आए हैं आपके सामने। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 660 है। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 660 है। लड़कों और लड़कियों के मध्य का अनुपात 13:9 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं और कुछ लड़के स्कूल छोड़ देते हैं, और लड़कों और लड़कियों के मध्य का नया अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करना है कि स्कूल छोड़ के जो लड़के जा रहे हैं वो किस अनुपात में, आपको ये निकालना है। ठीक है, यहाँ बिंदु की जगह लड़कियां हैं जी। क्लियर? यहाँ आप इसको लड़कियां कर लेना। एक स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? 660 विद्यार्थी हैं। क्या यहाँ पेन चलेगा? यहाँ नोट्स में पेन चलेगा? नहीं चलेगा, नोट्स को हटा दें अपन। सबसे पहले हम यहाँ देखें, यहाँ से शुरू करें इसको। 13 और 9 कितने विद्यार्थी हैं, इसको ऐसे लिख लो। बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में बात करेंगे। ये हो गया आपका बॉयज़ और ये हो गया आपकी गर्ल्स हो गई। क्लियर है? अब हमसे किसकी बात हो रही है कि इनके बीच का मध्य अनुपात कितना दिया है। यहाँ 13 दिया गया है और क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। क्लियर है? और ये किसके बराबर है आपका, 660 के बराबर है। किसके बराबर है आपका, 660 के बराबर है। मतलब इन दोनों का अगर हम योग निकालें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 660 के बराबर आ जाएगा। मतलब इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। क्लियर? इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। अब इस 22 से हम 660 को काटेंगे। इस 22 से जब हम 660 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा जी, आपका 30 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा आपका ये, 30 बार कटेगा। ये किसके बराबर दिया है आपको, 660 के बराबर दिया है। क्लियर है? और 22 बराबर कितना मिला आपको, 660 मिला। क्लियर? 22 बराबर कितना मिला आपको, 660 मिला। और 22 से हमने 660 को काटा है, 1 मिनट यहाँ रुकें।
22 से हमने 660 को काटेंगे, तो 22 से जब हम 660 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा वो आपका 30 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 30 बार कटेगा। 22 से कम 22 और 22 से कितनी बार कटा ये? 30 बार कटा। क्लियर? ठीक है। अभी तो हमारा इतना आया, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। बॉयज़ और गर्ल्स का हम मान निकालेंगे। बॉयज़ कितना दिया हमको? 13 इंटू कितना दिया है? 30 दिया गया है, तो कितना हुआ ये आपका 390। बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई आपकी? 390। और गर्ल्स कितना दिया गया है? गर्ल्स आपको दिया गया है 9 गुणा 30। गर्ल्स कितना दिया गया है आपको? 9 गुणा 30। तो कितना बना ये आपका? 270 बना। अब गर्ल्स कितनी ऐड हो रही हैं? 30 गर्ल्स और ऐड हो रही हैं। 30 गर्ल्स और ऐड हो रही हैं। 30 गर्ल्स और ऐड हो रही हैं, गर्ल्स में और ऐड हो रही हैं 30 गर्ल्स। तो क्या बताएंगे हम, कितना मिलेगा ये? क्या, हाँ, 30 गर्ल्स आपकी और ऐड होगी। जब 30 गर्ल्स आपकी ऐड होंगी तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? 300 गर्ल्स हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी आपकी? 300 गर्ल्स हो जाएंगी। क्लियर है? टोटल कितनी गर्ल्स हो जाएंगी आपकी? 300 गर्ल्स हो जाएंगी। 300 गर्ल्स हो जाएंगी। किस अनुपात में है? नया अनुपात क्या बनता है? 6:5 बनता है। इस 5 से हम 30 में भाग देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? ये बच जाएगा 60। 5 से जब हम 30 को सॉरी 300 को काटेंगे तो कितना बच जाएगा? 60 बच जाएगा। और इस 60 का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे तो कितना बनेगा ये? कितना आएगा आपका? 60 छक्का कितने हो गए आपके? 360 हो गए। और लड़कों का टोटल कितनी थी? लड़का कितने थे टोटल? 390 थे। इस 390 में से हम 360 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 30 बच जाएगा। 30 क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ रही है? इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपको? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हमने धीरे धीरे पढ़ाया है आपको, है ना? तो लड़के स्कूल छोड़ के जा रहे थे आपके, तो लड़के आपके स्कूल छोड़ के जा रहे थे तो कितना बना आपका आंसर? कितना आ रहा है? 30 आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे 30 पे टिक कर देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 30 पे टिक कर देंगे। 30 हमारा आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। 9R और 7R का गुणनफल आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 1575 दिया गया है। क्लियर है ना? अब यहाँ से हमने क्या किया? आर स्क्वायर का मान चाहिए तो इसको उठा के हम कहाँ ले आए? यहाँ ले आए। 1575 बटे थोड़ा छोटा लिख लें, आर स्क्वायर इक्वल टू 1575 बटे में 9 गुणा 7। बटे में कितना हो जाएगा? 9 गुणा 7 हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम 7 से डिवाइड करके देखें कि हमारा ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें आंसर देना है। क्लियर? क्या हम यहाँ पे पलटा के देख लें कि इसके बाद हमने पेज छोड़ा? बिल्कुल छोड़ा है। चलो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 एकम 60 हो जाता है। 7 दूनी 14 बार कटेगा, बचा 1। 7 दूनी 14, बचे कितने आपके? 3। 7 पना 35, 7 से कट जाता है। देखो 7 दूनी कितना हुआ? 14 हुआ। बचा फिर बचा कितना आपका? 1 बचा ना। फिर से कितना हुआ आपका? 7 दूनी 14 हुआ, बचा 3। और 7 पना कितने हो गए आपके? 35 हो गए। कितनी चीज़ क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है? इसको हम पीछे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना बना ये? जब 7 से कटेगा तो कितनी बार कैंसिल होगा ये? 225 बार कैंसिल होगा। कितनी बार कैंसिल होगा? 225 बार कैंसिल होगा। क्लियर? अब हमारे पास क्या चल रहा है? हमारे पास क्या चल रहा है अब? आर का स्क्वायर बराबर 225 बटे क्या बच रहा है? 9 बच रहा है। 9 से जब हम 225 को काटेंगे तो कितना होता है? 9 दूनी कितने होते हैं आपके? 18 होते हैं। क्लियर है?
और बचे 4, 45। तो 9 पन्ना कितना हो जाएगा, 45। अब आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा। ज़रा हम पीछे क्वेश्चन पे आएंगे। पीछे क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमसे, छोटी संख्या बोल रहा था, छोटी संख्या बोल रहा था। तो छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको, 7r है। छोटी संख्या क्या है आपकी, 7r है। 7 का गुणा हम 5 में करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा हमको, 35 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। 7r बराबर कितना है, 7 गुणा 5 बराबर कितना मिला हमको, 35 मिला। कितना मिला, 35। 35 क्या हुआ आपका आंसर हुआ। इतनी चीज़ क्लियर है, 35 क्या हुआ आपका आंसर हुआ। इतनी चीज़ क्लियर है, ये पेन चेंज कर लो। 35 आपका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो अगले क्वेश्चन पे जाओ। सेम टाइप सेम क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। सेम टाइप सेम क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन आपको घर से बनाना है। सेम टाइप सेम क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन आपको घर से बनाना है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे जाओ। इस टाइप का क्वेश्चन कल बताया था हमने आपको, करा दे रहे। ये क्वेश्चन आपको ए बी और सी की बात हो रही है, 2, 3 और किसकी बात हो रही है, 3 और 4 की। कल बताया था जब बीच के रेशो अगर सेम दिए हों तो ऑन फर्स्ट और लास्ट रेशो भी कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तो 2:4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल भी बताया था हमने आपको, ये चीज़ हमने कल भी आपको डिफाइन करी थी। क्लियर है, क्वेश्चन आगे बढ़ें। चलो फर्स्ट और लास्ट के रेशो सेम हो जाते। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन पे जाओ। हाँ यहाँ पे करेंगे। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है और दूसरी का दिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट को लिख लें, सेकंड को लिख लें और थर्ड को लिख लें। फर्स्ट और सेकंड का कितना दिया है हमको, 3 और 2 दिया है। और सेकंड और थर्ड का कितना दिया है, 3 और 2 दिया है। क्या अनुपात सेम है, क्या अनुपात सेम है, नहीं है। मिडिल रेशो सेम नहीं है तो हमने क्या किया, इस 3 को यहाँ बढ़ाएंगे और इस 2 को कहाँ बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे। इस 3 को यहाँ बढ़ाएंगे और इस 2 को यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो 3 3 9 हो जाएगा, है ना। और क्या बनेगा, थोड़ा सा पलटा लें, 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। और यहाँ से 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। क्लियर, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये मतलब इसको यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है। और 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। किसके बराबर में चल रहा है ये आपका, किसके बराबर में चल रहा है, जरा क्वेश्चन पे जाओ। 532 के बराबर में चल रहा है और इनके वर्गों की बात हो रही है। इनके वर्गों की बात हो रही मतलब क्या बना होगा यहाँ पे 81। यहाँ 6 का वर्ग 36 बना होगा और यहाँ 4 का वर्ग कितना बना होगा, 16। किसके बराबर में चल रहा है आपका, 532 के बराबर में चल रहा है। क्लियर है, किसके बराबर में चल रहा है आपका, 532 के बराबर में चल रहा है। किसके बराबर में चल रहा है आपका, ये 532 के बराबर में चल रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्या यहाँ पे हम सबको जोड़ दिए, क्या हम यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, हाँ और कोई चारा नहीं है, जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। कोई चारा है क्या इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन में, क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 6 और 6 कितने हो गए आपके, 12 हो गए। ज़रा क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या निकालना है। क्या निकालना, आपको दूसरी संख्या निकालना है। ठीक ठीक, इनको जोड़ेंगे, इनका टोटल कितना आएगा आपका, 133 आएगा और आर स्क्वायर चल रहा होगा साथ में। किसके बराबर आ रहा है ये, 532 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 532 के बराबर में। अब हम क्या करेंगे, 133 से जब हम 532 को काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। कितना बचेगा, वो 4 बचेगा। ठीक है,
यहाँ पे जब हम इसको 133 से 532 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। क्लियर है, 4 बच जाएगा। ठीक है, इसी को मिटा दें अब हम, जगह नहीं है। ठीक, तो आर बराबर कितना मिला हमें, 2 मिला। आर बराबर कितना मिला हमें, 2, क्योंकि वर्ग को हटा के जब हम वर्गमूल लगाते हैं तो वर्गमूल 4 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। हमसे सेकंड वैल्यू पूछ रहा था, सेकंड वैल्यू क्या थी आपकी, सेकंड वैल्यू आपकी थी 6R। 6R थी। 6 में जब हम 2 का गुणा कराने जाएंगे, आर बराबर 2 आया, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर है, इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर है। ए ऑप्शन आपका आंसर है 12। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे जाओ। 2 और 3 का विलोम अनुपात ज्ञात करना है। 2 और 3 का विलोम अनुपात ज्ञात करना है। 2 और 3 का विलोम अनुपात ज्ञात करना है। 2 और 3 के बीच का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। 2 से 6 कटा कितनी बार, 3 बार कटा। और 3 से 6 कितनी बार कटा, आपका 2 बार कटा। तो हमारे पास विलोम अनुपात क्या मिल गया, 2 और 3 का विलोम अनुपात क्या मिल गया हमको, 3 और 2 विलोम अनुपात मिल गया। क्लियर है, 3 और 2 क्या मिल गया हमको, विलोम अनुपात मिल गया। क्लियर है। चलो, अगला क्वेश्चन। राम और श्याम की बात हो रही है। राम और श्याम की आय का अनुपात दिया है। राम, थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे अपन, राम और श्याम की आय का अनुपात दिया है। आय का कितना दिया है आपका, आय का आपको दिया है 4 और 3। आय का कितना दिया है आपको, 4 और 3। क्लियर है। और उसके व्यय का अनुपात कितना दिया है, यहाँ लिख लें हम, 4 और 3। और सॉरी, और उसके व्यय का अनुपात कितना दिया है, 3 और 2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 आर का डिफरेंस है। ठीक है, यदि प्रत्येक को कितने रुपए बच रहे हैं, 2500 रुपये बच रहे हैं। यदि आपको प्रत्येक को 2500 रुपये की बचत करता है ना, तो दोनों की आय ज्ञात करना है। तो क्या करना, हमको दोनों की आय ज्ञात करना है। प्रत्येक को कितने रुपए बच रहे हैं, आपके 2500 रुपये बच रहे हैं, तो दोनों की आय ज्ञात करना है। कहीं भी आप मान रख दो इसका, ठीक है, कहीं भी मान रख दो। चलो, 4 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 2500। 4 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 2500 हो जाएगा। और 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500। तो डबल जीरो तो जी आएंगे, 5 चौको 20 का शून्य भी आएगा, हासिल जाएगी आपकी 2। 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, नहीं, 5 देखो फिर से देख लो, यहाँ पे 4 का गुणा कर रहे हैं तो डबल शून्य आया। ठीक है, 4 पंजे कितने हो गए, 20 की 2, 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए आपके, 10 हो गए। क्लियर, प्लस की बात होगी। अब 3 का गुणा हमें किस में करना है, 2500 में करना है। तो कितना आ जाएगा, समथिंग वो 7500 आ जाएगा। कितना जाएगा आपका, 7500 आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा हमको। इनको जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये डबल शून्य हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना मिला आपको, 1। कितना होगा ये आंसर आपका, 1007। ये आपका आंसर आया, 17500 आपका आंसर है। क्लियर है, 17550 आपका आंसर है। तो दोनों की आय ज्ञात करना था, तो ये हमारे पास क्या हो गई, दोनों की आय का हमको क्या मिल गया, अनुपात मिल गया। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो, अब आ रहा है मुख्य एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 34,000 रुपये को ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया है। उसमें ए और बी, कॉमा बी और सी और डी के भागों का अनुपात 2:3 है, कॉमा 4:3 है और 2:3 है। तो बी का मान कितना होगा, निकालना है। ए को रखो, बी को रखो और सी को रखो और डी को रखो।
क्लियर है। चलो ए का कितना है 2 और 3, बी का कितना है 4 और 3, और सी का कितना है आपका 2 और 3 है। सेम अनुपात सेम नहीं है ना, तो यहाँ क्या बढ़ेगा आपका 3 बढ़ जाएगा, और यहाँ भी कितना बढ़ जाएगा 3, और यहाँ भी क्या है आपके पास 4 है, यहाँ भी आपका 3 बढ़ जाएगा, यहाँ आपका 2 बढ़ जाएगा, और यहाँ आपका क्या बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। चलो गुणा करेंगे, 2 चौको 8, और 8 दूनी कितना हो गया आपका 16, तो ये कितना बना आपका 16 बना। क्लियर। ये कितना बना आपका 16 बना। क्लियर। फिर 4 तिया 12, और 12 दूनी कितने हो गए आपके 24, ये कितना बना आपका 24 बना। क्लियर। ये कितना बना आपका 24 बना, और छोटा कर लो। ठीक है। 3 तिया 9, और 9 दूनी कितना बना आपका ये 18 बना। क्लियर। और 3 तिया 9, और 9 तिया कितना बना ये 27 बना। इन चारों का योग किसके बराबर चल रहा है आपका 34,000 के बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है 34,000 के बराबर चल रहा है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, इन सबको जब हम ऐड करेंगे, इन सबको जब हम जोड़ देंगे, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 85 मिल जाएगा, है ना। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 85 मिलेगा। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 85 मिलेगा। इस 85 से हम 3400 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 85 से 4 बार कट जाएगा, तो कितना बनेगा ये 400 बन जाएगा। क्लियर। कितना बन जाएगा ये 400 बन जाएगा, 400 से कटा है। क्लियर। अब हम जरा क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि बी और डी का हिस्सा निकालना है। तो यहाँ से देखो बी और डी क्या दिख रहा है आपको 18 वो 24 और 27 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं 24 और 27। एक बार 24 में 400 का गुणा करा दो, ठीक है, और एक बार आपका 27 में 400 का गुणा करा दो। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, इतनी चीज़ क्लियर हो रही। फिर से पीछे जाओ। 24 में जब आप 400 को गुणा कराएंगे, 24 में जब आप 400 को गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा। अब देखो 4 चौको 16 हो जाते हैं, 4 दूनी 8 और एक कितना हो गया 9600 हो जाएगा वो। क्लियर है। और जब हम 27 में 400 को गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो ज़रा, डबल शून्य, 4 सत्ते 28 की 2 हो जाएगी, 4 दूनी 8, और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। ये बन जाएगा आपका। और इन दोनों का योग की बात हुई है, इन दोनों के योग की बात होंगी तो जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों के योग की बात हुई है तो क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो कितना मिल जाएगा आपको 2040। कितना मिल जाएगा आपको 2040 मिल जाएगा। क्लियर। कितना मिल जाएगा आपको 2040 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको 2040 मिल जाएगा। क्लियर है। 2040 ही आपका क्या है राइट आंसर है। 2040 ही आपका कैसा है राइट आंसर है। क्या किया पहले हमने ए बी और सी डी का मान रखा, ठीक है, 2 और 3, और अब क्या है ये क्लियर वो सेम नहीं था, इसके जो बीच के रेशो हैं वो सेम नहीं थे, तो हमने एक पोर्शन आगे बढ़ाया एक पोर्शन पीछे बढ़ाया, तो क्या बना आपका 16 24 18 और 27 बना। इन सबको फिर उन्होंने क्या किया सबसे पहले ऐड कर लिया। ऐड करने पे कितना मतलब 85 मिला, 85 से 34,000 को काटा तो कितना बना 400 बना। अब हमको बी और डी का हिस्सा पूछा था, तो बी का क्या है 24, 24 में 400 को गुणा किया तो 9600 आया। फिर 27 में हमने 400 को गुणा किया तो कितना आया हमारे पास 10800 हुआ। इन दोनों को हम जोड़ा तो कितना मिल गया 2040 हमको आंसर मिल गया। क्लियर है। चलो अब कठिन क्वेश्चन आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अति आवश्यक आता है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, इसलिए इसको देखते देखते हुए चलना है। क्या बोला है कि एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक के 5:2 के अनुपात में है। Cu और Zn, Cu और Zn कितना दिया है 5 और 2, Cu और Zn कितना दिया है 5 और 2 दिया है ना।
और क्या बोला गया है कि यदि 5:2 के अनुपात में यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में, यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में, देखो भाई 500 का मतलब कितना होता है, 1/2 हो जाएगा, आधा ग्राम की बात हो रही है ना, 1/2 हो जाएगा। फिर से देख लो, 500 का मतलब क्या हो जाएगा, 500 को यहाँ लिख दे रहे हैं, 500 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 500 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। क्लियर। तो क्या बोला गया है उसने कि आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1250 किलोग्राम, अब ये 1250 किलोग्राम नहीं है, ठीक है। अब ये 1250 किलोग्राम नहीं है, हमको यहाँ हाईलाइटर करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि शायद हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा हमसे क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। इसको काट दो, इसकी जगह कितना है वो 1.250 की बात हो रही है वहाँ पे, किसकी बात हो रही है, 1.250 की बात हो रही है, ठीक है। एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक के 5.2 के अनुपात, 5:2 के अनुपात में है। यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1.250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा, ये दिया है हमको। क्लियर। अब पेन को ले लो, चलो। सी यू और किसकी बात हो रही है, जेड एन की बात हो रही है। सी यू किसकी बात हो रही है, जेड एन की बात हो रही है। सी यू कितनी दी है, 5 प्लस यहाँ कितना दिया है, 2। 17 किलोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं हम, 17 सही 1/2। 17 किलो किलो 500 ग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, 17 सही 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो इनको जोड़ा तो कितना मिला हमको, 7 मिला, है ना। और 17 दूनी 34 और एक कितना हो जाएगा वहाँ पे, 35 हो जाएगा वो। ये देखो 17 दूनी 34 और एक कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस 7 को उठा के हम यहाँ लेके आए तो आर का मान मिल जाएगा यहाँ से हमको 35/2, और गुणा क्या मिल जाएगा यहाँ, 7 मिल जाएगा आपको। ये देखो 7 से काटेंगे तो 7 पना कितना बनेगा आपका, 35 बन जाएगा। तो आर का मान कितना मिल जाएगा आपको, 5/2 मिल जाएगा। आर का मान कितना मिल जाएगा आपके पास, 5/2 मिल जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या बोली है, ज़रा पीछे जाओ, क्वेश्चन को देख लो कि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1.250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाता है। तो हमको जिंक में इसको ऐड करना होगा, इसको हमको कहाँ में ऐड करना होगा, जिंक में ऐड करना होगा। कहाँ पे ऐड करेंगे, अब हम इसको जिंक में ऐड करेंगे, ठीक है। जिंक में ऐड कब करेंगे हम, यहाँ देखो ज़रा, जिंक में ऐड कब करेंगे, ज़रा हम यहाँ देख लें अपन क्या दिया आपके पास। सबसे पहले तो हमें सी यू और जेड एन पता चले, कॉपर और जिंक हमको पता चल जाए। क्या है हमारे पास, 5 गुणा में कितना मिला हमको, 5/2। और यहाँ अनुपात की बात हो रही तो यहाँ अनुपात कर लो, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है आपका, जेड एन कितना था आपके पास, 2 था, सॉरी जेड एन कितना था आपके पास, 2 था। तो यहाँ कितना बना, 2 गुणा 5 बटा कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको 2 से 2 को काटेंगे, यहाँ कितना बनेगा, 25 और बटे क्या बन जाएगा यहाँ, 2 बन जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपका अनुपात। ये क्या बन रहा है आपका, 5। क्लियर है। ये क्या बन रहा है आपका, क्या बचा यहाँ से, 2 से 2 कटा तो कितना बचा आपका, 5 बचा है। क्लियर। अब एक मुख्य इम्पोर्टेंट बात पे आ रहा है, ज़रा यहाँ पीछे देखो, इसको हम यहाँ से रफ कर दें थोड़ा सा, देखो इसको यहाँ से हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है कि 1.250 किलोग्राम की बात हो रही है। ये देखो वहाँ क्वेश्चन में हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.250 किलोग्राम की बात हो रही है ना। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उतने शून्य लग जाते हैं, बिल्कुल लग गए। हमने यहाँ से एक शून्य को एक शून्य से काटा, 25 से काटा, 25 पना 25 पंजे कितने होते हैं आपके, 125 होते हैं। 25 चौको कितने हो गए आपके, 100 हो गए। इस 5/4 को हमको काय में मिलाना है, क्वेश्चन में बोलिए जिंक में मिलाना है। क्वेश्चन देख लेना किस में मिलाना है, जिंक में मिलाना है। किस में मिलाना है हमको, जिंक में मिलाना है। तो जिंक क्या था हमारे पास यहाँ पे,
5 था, यहाँ पे हम किसको मिला देंगे, जिंके को मिला देंगे। जिंके कितना आया आपका 5/4 आया। जिंके कितना आया आपके पास 5/4 आया। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। जिंके कितना मिल रहा है आपको 5/4 मिल रहा है। प्लस की बात हो रही है तो एलसीएम लिया जाएगा। प्लस की बात हो रही तो एलसीएम लिया जाएगा। चलो इसको इसको यहाँ रब करें। प्लस की बात हो रही है तो किसको लिया जाएगा, उसको नहीं, हाँ प्लस की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको ऐड कर देंगे। देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 20 पन्ना कितने हो गए 25 हो गए। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, क्या मिल रहा है यहाँ से आपको, देखो थोड़ा सा मिटा लें अपन इसको। ये कितना मिल रहा है आपको हाँ सॉरी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए। 25/2 अनुपात 25/4। यहाँ हम क्या करेंगे, 25 से 25 को काटेंगे, 2 एकम से 2 एकम को काटेंगे और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपका जो अनुपात आया है इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा आपका जो अनुपात आया है वो मिल जाएगा आपको 2:1। ये आंसर कितना मिल रहा है आपको 2:1 मिल रहा है। ये आंसर कितना मिल रहा है आपको 2:1 मिल रहा है। यहाँ चीज़ कंफर्म है, यहाँ चीज़ कंफर्म है। तो देखो ये हमने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया है, हमने इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाई है। जैसा था क्वेश्चन आपको वैसा समझा दिया। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। फादर और सन की बात हो रही है। ये कितना है आपका 3 और 1 है और ये कितना है आपका 2 और 1 है। हमारे पास सेम नहीं है तो हमने क्या किया, 3 और 1 के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया और यहाँ 2 और 1 के बीच में डिफरेंस देख लिया और इसका हमने क्या कर दिया, त्रियक गुणा करा दिया, क्योंकि हमको पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। क्लियर है, चलो आगे। हाँ ये क्या यहाँ से आ गया, इसको मिटा लें अपन। तो कितना बना होगा वहाँ पे, वो 1 का गुणा हुआ होगा तो कितना बना होगा, वो 3 एकम 3 बना होगा और 1 एकम 1 बना होगा। 2 का गुणा हुआ होगा तो 2 दूनी 4 बना होगा और 2 एकम 2 बना होगा। यहाँ पे कितने आर का अंतर है, यहाँ पे 1 आर का अंतर है। 1 किसके बराबर है आपका 20 के बराबर है। 1 किसके बराबर है आपका 20 के बराबर है। 1 किसके बराबर है आपका 20 के बराबर है। क्लियर है। हमारे पास पिता की वर्तमान आयु हमको निकालनी थी, पिता की वर्तमान आयु हमको निकालनी थी। तो हमने क्या किया, पिता का कितना है 3 है, पिता का कितना है आपका 3 है। तो पिता का जब 3 है आपका तो हमने क्या कर दिया है 3 आर के बराबर में, यहाँ देख लो हमने क्या किया, ये 1 आर बराबर 20 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा 3 हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा 3 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना मिल जाएगा आपको 60 मिल जाएगा। ये आंसर कितना मिल जाएगा आपको 60 मिल जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है आपको। ये आंसर कितना मिल जाएगा आपको 60 मिल जाएगा। समझ में आ रही है। तो हमारा आंसर क्या मिला यहाँ से आंसर क्या बना आपका 60 बना। क्लियर है। आज के हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए थे आपके लिए, आपको देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी थोड़ी देर में आपको, अभी हम थोड़ी देर में इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, कल हम फिर से जब क्वेश्चन को लेके आएंगे तो सबसे पहले होमवर्क के क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, शुरू में हमने बताया था। हाँ अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लें कि हमारी कोचिंग क्लासेस जो हैं 9वीं 10वीं और 12वीं की कोचिंग क्लासेस के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। आपके जो भी भाई बहन हो जिनको मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना है वो कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग चलेंगी। यहाँ कोचिंग में बैठ कर उनको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही हमने बीएससी प्रथम वर्ष जो अभी नए एडमिशन हो रहे हैं और जिनके एडमिशन पहले से हैं द्वितीय वर्ष के, उनके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के भी बैच लॉन्च किए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी आपका अपना एडमिशन ले लें। हमारा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस एड्रेस पे हमसे संपर्क करें, कॉल करके हमसे संपर्क करें और आप अपनी सीट बुक कराएं। एक बैच में हम केवल अभी इस जो कंडीशन चल रही है उस कंडीशन के देखते हुए एक बैच में केवल 6 बच्चों को हम बिठा लेंगे। क्लियर है। तो आप अभी आप एडमिशन लें इसको, और ऑफलाइन चलेगी, यहाँ कोचिंग में पढ़ाई जाएगी। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो भी सिलेबस चेंज होता है, सुन रहे हैं कि शायद कोर्स माफ़ किया जा रहा है, 30% कोर्स आपका हटा रहे हैं। तो जो भी आपका नया सिलेबस आएगा उसको आपको हम यहाँ पे
पढ़ाएंगे। क्लियर है। और बीएससी की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भेजना कि किस और कौन से क्वेश्चन आपको हमको कराना है। क्लियर है। धन्यवाद।